भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर और निकल जाना है शादियों में जनरेटर लेके। नहीं, फोन गिरवी रखकर ऐसे ही बिना पैसों के जनरेटर तो इसके पिताजी दे रहे हैं। भाई कौन से नशे कर बैठा है ये? इतने नशे तो खट्टी टॉफी के भी नहीं होते। भाई सीधे सीधे बोल दो ना कि तुम सब मर जाओ, क्यों खामखा ये सब चीजें करवा कर हमें मरवाना चाहते हो? और पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने भी ये सब काम किए थे जो तुम हमें ये सब काम करने के लिए बोल रहे हो? वेलकम बैक गाइस। तो आज भी हम बात करेंगे उसी व्यक्ति के बारे में जिसने ठान लिया है कि वो सबको भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा, और अभी भी उसका लोगों को भिखारी बनाने वाला मिशन जोरों शोरों से ही चल रहा है। तो आओ फिर से थोड़ी बाधा डाल देते हैं उसके मिशन में। एक कचौड़ी के स्टार्टअप में कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले लेनी है आपको एक रेडी। भाई यहाँ पे रेडी जो है आपको पीले रंग की लेनी है, क्योंकि पीलापन इज इक्वल टू कचौड़ी। भाई पीलापन इज इक्वल टू तो टट्टी भी होता है, तो तू टट्टी भी बेच दे अपनी रेडी में। मतलब इसको कहां से सूझती है ये सब बातें? पीलापन, रेडी, कचौरी। और पीला तो ये भी है, खुद को ही बेच दो अपनी रेडी में। रेडी बिक जाएगी पर वो वहां का वहां ही रहेगा। यार जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी है ना, तब से मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें ही कर रहा हूँ। भाई आपको बनानी है सिंपल कचौड़ी। भाई 100 प्लेट तैयार करने के लिए आपको लगेगा 5 किलो मैदा, 10 किलो आलू, 300 रुपए के मसाले, 200 रुपए की हींग और 300 रुपए की मिर्च। भाई आपको हींग थोड़ी ज्यादा डालनी है, क्योंकि जैसे जैसे हींग उड़ेगी लोगों को लगेगा कहीं तो कचौड़ी बन रही है, तो लोग भागे भागे आपकी दुकान पे चले आएंगे। फिर भले ही ज्यादा हींग खाकर लोग पूरा दिन बाथरूम में ही बैठे रहे। मतलब इसके पिताजी इसको मारते नहीं है क्या? कुछ भी बोलता रहता है, पीलापन इज इक्वल टू कचौरी, हींग इज इक्वल टू कचौरी। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें है सब इसके लिए कचौरी ही है। और भाई आपको कचौड़ी के साथ बेचनी है लस्सी। लस्सी कैसे बेचोगे? भाई आपको सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा रखनी है, तो वो आपसे बोलेंगे भैया पानी देना, मिर्च लग रही है। तो आपको बोलना है मैं खुद भाई लस्सी पीता हूँ, तो इसलिए मजबूरन उनको आपकी लस्सी पीनी पड़ेगी। आपकी लस्सी पीनी पड़ेगी? इतने भी मजबूर नहीं है लोग। ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो बच्चों से प्यार करता है। भाई आपको छेदने है बच्चों के नाक और कान। नहीं भाई, तू क्या चाहता है? गरीब तो बना ही रहा था लोगों को, अब जेल में डालने की भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के हम निकल जाएंगे हथौड़ा लेकर छेद करने, और अगर कुछ हो गया तो जेल ही जाना पड़ेगा ना। तो एक कान छेदने के 100 रुपए मिलेंगे, 2 कान छेदने के 200 रुपए, और भाई आपको नाक छेदने के 150 रुपए मिलेंगे। भाई कान और नाक तो तुम तब छीद पाओगे ना जब कोई तुम्हें घर में घुसने देगा। ऐसे लोगों को हम बाहर से ही भगा देते हैं कि जाओ, हमारे पास छुट्टे नहीं है। भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लठ और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। इन शॉर्ट इसकी प्लानिंग हमें कुत्ता बनाने की है, क्योंकि कुत्ते भी तो यही काम करते हैं रात को, वो भी फ्री में। ऐसा बहुत होएगा कि आप जब जब लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो वो मना कर देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस घर पे जरूर जाना है जहां पे छोटा बच्चा हो। तो वहां पे 1 बजे जाके क्या करना है, आपको सीटी मार देनी है और डंडा मार देना है जोर से। इससे क्या होगा, वो बच्चा उठ जाएगा, वो मम्मी पापा को उठाएगा। नहीं भाई, तू चाहता क्या है? पहले ये हमें भिखारी बनाना चाहता था, फिर जेल में डलवाना चाहता था, फिर कुत्ता बनाना चाहता था, अभी हमें सबसे पिटवाएगा, क्योंकि रात को 1 बजे अगर हम सीटियां मारेंगे तो सब हमें नहीं मारेंगे, और अंत में ये हमें स्वर्ग में पहुंचा देगा। भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर और निकल जाना है शादियों में जनरेटर लेके। नहीं, फोन गिरवी रखकर ऐसे ही बिना पैसों के जनरेटर तो इसके पिताजी दे रहे हैं। भाई कौन से नशे कर बैठा है ये? इतने नशे तो खट्टी टॉफी के भी नहीं होते। भाई आपको याद रखना है, जब भी आप जनरेटर लेके जाओ तो आपको स्मार्ट बन के जाना है। आप लगने नहीं चाहिए कि आप जनरेटर वाले हो। तो इससे क्या होगा, जब भी आप ढोल वालों के पैसे लूट रहे होगे तो उनको शक नहीं होगा कि पैसे आपने लूटे हैं। भाई सीधे सीधे बोल दो ना कि तुम सब मर जाओ, क्यों खामखा ये सब चीजें करवा कर हमें मरवाना चाहते हो? अगर ढोल वालों के हम पैसे लूटेंगे तो फिर वो हम पर ढोल नहीं बजाएंगे। और पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने भी ये सब काम किए थे जो तुम हमें ये सब काम करने के लिए बोल रहे हो? आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। वो जनरेटर वाला हमारे पैसे लूट रहा होगा, उसका क्या? फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा अगर हम ढोल वाले बन गए तो। नहीं, तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है? तुम क्या चाहते हो हमसे? एक तो सीधे सीधे बोल भी नहीं रहे हो कि मर जाओ। भाई जब भी कोई लड़का नाचने आए आपको उसको बोलना है कि अनिल कपूर आए, और जब भी कोई लड़की नाचने आए तो उसको बोलना है आपको माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी नाचने आई है। तो इससे क्या होगा, वो जाते जाते आपको 100 रुपए का नोट देके ही जाएगी। अगर हमने उसे इलोन मस्क बोला तो क्या वो हमें अपनी पूरी जायदाद दे देंगे? भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओ। और भैंस तो इसके पिताजी दे रहे हैं फ्री में, और मान लो इसके पिताजी ने हम सबको एक एक भैंस दे भी दी फ्री में, पर उनकी देखभाल करने के लिए तबेला कहाँ से लाएंगे? या फिर घर को ही तबेला बना दे और हम कहीं बाहर तबेले में रहने चले जाए। भाई क्या चाहते हो तुम? तो बस अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो 70 लाइक्स कर दो, बिकॉज
7 + 0 = 7 एंड 7 = धोनी। तो बस अब जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।